लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 36 तक कर लिए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 37। इन द सर्किट शोन इन फिगर, जो ऊपर वाला है क्वेश्चन 37 ले लेते हैं। ऊपर वाला फिगर उसमें क्या दे रखा है, जो ईएमएफ E1 है वो 3 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 1 वोल्ट है। रेजिस्टेंस सब 1 ओम के है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी एंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच। हर एक ब्रांच से कितना करंट होगा वो बताना है। और फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, और जो ए पॉइंट है वो यहाँ है और बी यहाँ है, ऐसे मान के चलो। ठीक है, अब देखो इसको हमने निकालना, हर एक ब्रांच में करंट निकालना है। तो हम क्या ले लेते हैं, एक तो पाथ ले लेते हैं। तो केवीएल लगाएंगे, क्या अप्लाई करेंगे, केवीएल। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देखो करंट फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इधर फ्लो करेगा, ये लूप लेंगे और इसमें भी यही लूप ले लेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, पॉजिटिव मान लीजिए आई करंट आ गया। अब देखो यहाँ से नीचे गया, इधर गया I1, तो इधर कितना बचेगा, इस साइड कितना जाएगा, I माइनस I1। ठीक है, यही जाएगा। अब इक्वेशन लिखते हैं इसकी, कितना आएगा, I इधर गया प्लस का I1 प्लस का 2 वोल्ट, ऊपर जाएगा -3, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। ये बनेगी, इससे इक्वेशन ये बन गई। दूसरे लूप से देखते हैं, इधर गया कितना आएगा, I माइनस I1, रेजिस्टेंस कितना 1 ओम, ठीक है जी 1। उसके बाद प्लस 1 वोल्ट, यही आएगा। ऊपर क्या आ रहा है, -2 वोल्ट, और करंट इधर आ रहा था पॉजिटिव, इधर जाएगा नेगेटिव, -I1। यही होगा। चलिए देखिए अब आगे क्या होगा, सिंप्लीफाई कर लो इसको। यहाँ से कितना होगा, I प्लस I1 किसके इक्वल आ गया, 1 के। यहाँ से करते हैं, यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ एक मिनट रुको। यहाँ से I करंट आया पॉजिटिव, इधर गया I माइनस I1, ये क्या है, प्लस का 1 वोल्ट -2 वोल्ट, तो ये हमने नहीं लिया था पहले। ठीक है, तो अगर इसको देखें तो कितना होगा, ये ब्लर होगी वीडियो। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया, ये तो आ गया I प्लस I1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से देखो इसकी जो इक्वेशन लिखी है उसमें सब ठीक है, यानी I1 करंट तो आ रहा है। अब क्या बताइए ऐसे हो, देखो जैसे EMF यहाँ ग्रेटर है तो ये करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, ये I माइनस I1। ठीक है, अगर हम इस लूप में चलें, इसको भूल जाओ, तो ये क्या है, पॉजिटिव साइन आ रहा है तो पॉजिटिव आएगा, प्लस का I1 आना चाहिए, प्लस I1 आना चाहिए, या माइनस। अगर इक्वेशन को देखें तो हमारा ठीक है, माइनस ही आना चाहिए, माइनस आएगा। ठीक है, एक बार माइनस ही लेके चलते हैं। तो यहाँ से कितना होगा, I माइनस 2I और -1, माइनस का उस साइड जाके प्लस का 1, दैट्स विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये बनेगी। अब उसको छोड़ो क्या है क्या नहीं है, साइन आप
जो कंडीशन लेके चले हो उसी को ध्यान रख के चलना। यहाँ से आई था, इधर I1 है, ये इधर है I1, इधर I1 है इस डायरेक्शन में जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, बस उसको लेके चलो और इग्नोर करो और चीज़ों को। तो यहाँ से क्या आएगा, ये I1 है ना, तो I किसके इक्वल आ गया, I इज इक्वल टू 2I1, नहीं 2I1 + 1 ये होगा। तो यहाँ से इसको पुट करते हैं, I को 2I1 + 1 + I1, तो 1 में से 1 गया 0, तो I1 यहाँ से अगर कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा 0। तो जो करंट है इसके अंदर वो कितना हो गया 0। हमें क्या बताना है, ये इसमें कितना करंट होगा, तो हम पहले I निकाल लेते हैं। I1 कितना है 0, तो I किसके इक्वल आ गया 1 के, 1 एम्पियर या 0 एम्पियर। पता चल गया, सभी में करंट का पता चल ही गया होगा अब। चलिए ये कितना आ गया 1 एम्पियर, ये 0, ठीक है। तो ये कितना बच गया, I1 कितना है 0, तो I ये 1 ही हो गया, ठीक है। सारा इधर आएगा, अगर सारा इधर आएगा, ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल VA VB कितना होगा, VA - VB पोटेंशियल एट AB। तो VA - VB किसके इक्वल होगा वो बताओ अब। I - I1 तो किसके इक्वल होगा, अगर हम लूप लगा देते हैं EMF - I × R, तो कितना आ जाएगा, EMF कितनी है 3 - I × R1 दैट्स विल बी इक्वल टू 2 वोल्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, पैरेलल में पोटेंशियल होगी सेम होगी। तो देखो जो पोटेंशियल VA - VB होगी, तो इसमें जो पोटेंशियल होगी वो इधर होगी। तो यहाँ से अब डायरेक्ट लूप लगाओ, इक्वेशन लगाओ, उस चीज़ को सोल्व कर लो, ठीक है। देखो इसमें किया क्या है, एक लूप लिया, इसके लिए इक्वेशन लिखी KVL लगा के, दूसरा लूप इसके लिए इक्वेशन लिखी। अब मान लीजिए AB की बात करनी थी, A पॉइंट यहाँ B यहाँ, तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो 2 वोल्ट होगा, क्यों, यहाँ पे करंट तो 0 है ही, तो 2 वोल्ट होगा। या फिर आप डायरेक्ट देख लो वोल्टेज कितनी है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आप देख सकते हो सिंपली, ठीक है। इक्वेशन लगा के VA - E - IR I × R1 3 - 1 दैट्स विल बी इक्वल टू 2 वोल्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 38। फाइंड द करंट थ्रू द 10 ओम रजिस्टर शोन इन फिगर। 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस करंट निकालना है। तो 10 ओम कहाँ है, इधर है। अगर हम इसमें लूप इक्वेशन बनाते हैं, करंट फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इधर एक इक्वेशन, पॉजिटिव से नेगेटिव इधर एक इक्वेशन। थोड़ा नॉइस हो गया था उसके लिए सॉरी। चलिए देखते हैं, इक्वेशन बन गई। यहाँ से अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो क्या आएगा, I × R, करंट कितना है इसमें पता नहीं है अभी, करंट हमें, तो यहाँ से कितना आएगा, किसके लिए लिख ले, पहले इसके लिए लिख लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल 3I हो गया यहाँ से। अब देखो ये लूप लेते हैं तो यहाँ कितना होगा, अगर मान लेते हैं हम यहाँ से करंट आया ही आया है, ये ध्यान रखो कहाँ से स्टार्ट करना, जहाँ हाई वोल्टेज हो ना उससे स्टार्ट करो। हाई यहाँ पे था, यहाँ से किया, ऊपर हाई था 3 वोल्ट तो ऊपर से स्टार्ट किया। इन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3I, ऊपर भी करंट गया, इधर करंट गया। मान लीजिए इधर करंट आया I1, तो इधर कितना होगा I - I1 होगा, और ये हमारा I करंट है ही, ठीक है। तो 3I प्लस का 6I1 दैट्स विल बी इक्वल टू 4.5 वोल्ट। इसके लिए इक्वेशन होगी। अब इसके लिए लिखें पॉजिटिव टर्मिनल, तो 10 टाइम ऑफ I - I1
10 टाइम ऑफ I माइनस I1 हो गया। लेकिन एक चीज़ और मैटर करती है इसमें, वो क्या है, 1 मिनट, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये कितना होगा, +6I1 +6I1 और -3 वोल्ट, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। ये ध्यान रखो, ये साइन इधर था, इधर पॉजिटिव थी मतलब, तो इधर क्या आएगी, नेगेटिव, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस साइन आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का भी। ठीक है, क्या था, ऊपर पॉजिटिव थी तो इधर साइन डायरेक्शन चेंज हुए तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। -10I माइनस माइनस +10I1 और +6, तो कितना हो गया, 16I1। ठीक है, -3, दैट्स विल बी इक्वल टू 0 हो गया। अगर हम यहाँ से अब बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 10I माइनस 16I1 दैट्स विल बी इक्वल टू -3, यही होगा। चलिए अब यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लो और दूसरे में पुट कर लो, निकाल लोगे, आंसर क्या आएगा, आंसर भी देख लेंगे। आंसर पे खोल लेते हैं, चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको आगे। किस में से निकालोगे, किसी एक से निकाल लो, इससे निकाल लेते हैं। I कितना आएगा, -3 प्लस का 16I1 डिवाइडेड बाई 10। I को इधर पुट कर दो, माइनस का 9 प्लस का 48I1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस का 6I1 दैट्स विल बी इक्वल टू 4.5। तो यहाँ से अगर करें तो -9 प्लस 48I1 प्लस का 60I1 दैट्स विल बी इक्वल टू 45। तो यहाँ से कितना हो गया, 8108I1 दैट्स विल बी इक्वल टू 54। तो I1 किसके इक्वल आ गया, 54 डिवाइडेड बाई 108 कितना आ गया, 1/2, तो 0.5 एम्पियर आ गया। ठीक है, हो गया। यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ी बहुत मिसकंसेप्शन हो जाते हैं चीज़ों को लेके। चलो देखो, कोई गड़बड़ लगे कहीं से, आपको लगे क्या पता मेरे समझाने में कुछ गड़बड़ हुई हो कहीं, तो आपको कोई गड़बड़ लगे तो पूछ लेना उस चीज़ को, हिचकिचाना मत किसी चीज़ को लेके। चलिए कौन सा था, 38, सॉल्यूशन क्या आएगा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 38 का 0 बता रहा है, नहीं 38 है, हाँ 0 बता रहा है। तो हमने निकालना क्या था इसमें, हमें निकालना था करंट। 0 बता रहा है आंसर तो, लेकिन हमने निकालना क्या था, क्वेश्चन 38 कहाँ गया, फाइंड द करंट थ्रू द 10 ओम रजिस्टर, 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस। तो ये तो I1 आया है 0.5, I1 आया है, तो I1 को ऊपर पुट करो, I कितना आएगा, I विल बी इक्वल टू -3 प्लस 8 आ गया डिवाइडेड बाई 10, तो I कितना आ गया, 5/10 दैट्स विल बी इक्वल टू 0.5 एम्पियर। तो ऊपर देखते हैं इसमें से कितना करंट आएगा, I माइनस I1 करंट जा रहा है, तो I कितना है 0.5 और I1 कितना है 0.5। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 0। तो 0 एम्पियर करंट होगा किसमें, 10 ओम में, इन 10 ओम रजिस्टर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 38। देखो कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वगैरह में चीज़ों को बताने में टाइम लग रहा है बड़े सिंपल। KCL KVL सीरीज पैरेलल, ये 4-5 कंसेप्ट है, इन्हीं का यूज़ करो बार बार, बस इस टाइप के क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38। चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 39। देखो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, फाइंड द करंट इन द 3 रजिस्टर शोन इन फिगर। जो 3 रजिस्टर दिख रहे हैं 1 ओम के, इनमें कितना करंट है वो फाइंड आउट करना हमें। ठीक है, चलिए सब पोटेंशियल सेम है, तो हम यहीं से शुरू कर लेते हैं, इधर से
कितना होगा पॉजिटिव। इसके लिए ये लूप लगा लेते हैं, इसके लिए ये लूप, तीनों में केवीएल लगा लो बस, और कुछ नहीं करना, केवीएल अप्लाई कर लो। फर्स्ट के लिए अप्लाई करते हैं 2 वोल्ट प्लस 2 प्लस आई आर, आर कितना 1 माइनस का 2, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, आई किसके इक्वल है 0 के। इसमें करंट कितना है आई इसके अंदर करंट था। अब देखो इसके अंदर आई करंट था, ऊपर I1 था, तो ये I1 था, I1 0। तो इधर कितना गया, इधर है I माइनस I1, कितना बच गया I माइनस I1। ठीक है, तो ऊपर देखो I माइनस I1 आया, ऊपर गया है I2 करंट मान लीजिए, और इधर कितना बचेगा फिर I माइनस I1 माइनस I2। ठीक है, ये होगा। देखो जहाँ से कुछ भी समझ ना आए ना तो पूछ लेना। तो ये हो गया, यहाँ से I1 0, दूसरे में अगर लूप इक्वेशन लगाते हैं क्या आएगा, यहाँ से लगाते हैं माइनस I1 प्लस 2 माइनस I2 माइनस I2, और ऊपर क्या है -2, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। ये दूसरे के लिए होगी। तीसरे के लिए और इक्वेशन लिखते हैं, क्या बनेगी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड लूप, और थर्ड के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं, क्या बनेगी देखो -I2 माइनस I2, उसके बाद प्लस साइन आ रहा था, तो ये कितनी हो जाएगी प्लस स्क्वायर ब्रैकेट I माइनस I1 माइनस I2 माइनस, ये 2 आएगा प्लस का, +2 आएगा, ये ऊपर जाएगी माइनस टर्मिनल, ये माइनस आएगा। ठीक है, ये माइनस +2 और -2, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से अगर सोल्व करते हैं क्या बचेगा, आई बच गया, माइनस का आई, माइनस प्लस I1 प्लस I2 से I2 कैंसिल, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बचेगा I1 प्लस I1 माइनस I, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। अब देखो I1 तो 0 था ही, ऊपर निकाल ही लिया, यहाँ से I और निकाल लेते हैं, I2 निकाल लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का प्लस का I1 प्लस I2, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से I1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ I2, और I1 0 है तो I2 कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ से जितने को थोड़ा बहुत अप्लाई थोड़ा देख लेना। ठीक है, तो सारा अगर देखते हैं तो हमारे पास करंट इसमें ओवरऑल 0 ही आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है 0। तो करंट कितना होगा शोन इन फिगर, तो 0 आएगा करंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन 39 कहाँ है 0। ठीक है, देख रहे हो आप, करंट डिवाइड किया है किस रजिस्टर में, कौन सा, किस में I जा रहा है, किस में I1 जा रहा है, किस में I2, और किस में I माइनस I1 माइनस I2 जा रहा है। तो वहाँ सब में ही 0 आ रहा है करंट ही, तो हम कहाँ से लेके आए, तो सब 0 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 40 देखते हैं। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर इन फिगर फॉर विच द करंट इन इट इज 0। मतलब आर की क्या वैल्यू हो जिसके लिए इसमें करंट 0। अब देखो हमारे पास एक व्हीटस्टोन कंडीशन होती है, P अपॉन में Q इज इक्वल टू R अपॉन S। अगर ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है तो इसमें कोई करंट नहीं होगा। ये होता है P, ये होता है Q, ये होता है R और ये S। तो P अपॉन Q 10/5, दैट्स विल बी इक्वल टू R अपॉन S। R कितना है 10/5, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इट इम्प्लाइज 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, एनी वैल्यू ऑफ आर, कुछ भी वैल्यू रख लें आर की, करंट इसमें 0 होगा। एनी वैल्यू ऑफ आर करंट विल 0। ठीक है,
क्यों? करंट विल बी जीरो। और क्यों होगा? क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। तो ये चीज़ इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 41 का ए पार्ट। क्वेश्चन 40 का ए पार्ट क्या कह रहा है? देखो यहाँ देखो, ये रेजिस्टेंस कितना दे रखा है इसके अंदर, सभी रेजिस्टेंस इसमें। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ईच रेजिस्टर हैज़ अ वैल्यू आर, प्रत्येक की वैल्यू आर है। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। इस ऊपर वाली कंडीशन को ले लेते हैं। यहाँ एक रजिस्टर है, उसके बाद एक सीधा रजिस्टर है, दो इसके नीचे हैं। इक्विवेलेंट डायग्राम इसका, और एक बीच में है। ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसमें से कोई करंट नहीं होगा, तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हो आप, तो ये नेगलेक्ट कर दो। ये किस में हो गए? सीरीज में करो इसको। सीरीज में क्या होता है? डायरेक्ट ऐड होते हैं, तो कितना आ गया? 2R। नीचे भी क्या है? सीरीज में, तो कितना आ गया? 2R। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक सेटिस्फाई हो गया, तो नीचे कितना बच गया? R। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टर कितना हो गया बता सकते हो अब? तो ये R है ही, तो 1/, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्विवेलेंट, पैरेलल में हो गए, तो 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R, क्या आ गया? 4/2R, यही आएगा। लो एलसीएम सोल्व करो, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गया? 2R/4, दैट्स विल बी इक्वल टू R/2। ठीक है, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। देखो ऐसे क्वेश्चन है, बहुत बार सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट देख के समझ आ जाते हैं। देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, खत्म। सीरीज में 2R, सीरीज में 2R, 2R ऊपर है, 2R नीचे है, और यहाँ R है, तो पैरेलल में, तो इनको जोड़ दो, बस सिंपल था। जब थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे ऑटोमेटिकली क्वेश्चन लग जाएंगे ऐसे। इक्विवेलेंट डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बहुत बार देख के क्वेश्चन आप बता दोगे इसका, हाँ ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। नेक्स्ट कैसी का बी पार्ट ले लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन 41 का बी पार्ट। एक बार मेरे को लग रहा है स्टॉप करके वीडियो को डायग्राम बना लेना चाहिए। टाइम लग जाएगा ज़्यादा, एक बार मैं स्टॉप करके डायग्राम बना लेता हूँ। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है बी पार्ट इसका। देखो इसमें क्या है, सारे रजिस्टर पे रेजिस्टेंस है R। अब देखो सब चीज़ों को भूल जाओ, इस सब को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, और इधर से इसको भूल जाओ। क्या लग रहा है यहाँ से? ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, इस रेजिस्टेंस पे कोई करंट होगा? व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो इस पर कुछ करंट नहीं होगा, तो ये नेग्लिजिबल। ख़त्म करो फिर इसको। ये इधर से इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, तो देखोगे क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, तो इस पर भी कोई करंट नहीं होगा। अब देखो ये क्या कर रहा है? इन दोनों को जोड़ रही है, ये इन दोनों को जोड़ रहा है, तो इसके बीच में क्या होगा? गैप होगा। चलिए फिर अब इसको अलग अलग कर लो। तो इसको अलग अलग करते हैं, तो 3 ऊपर 3 नीचे, और ये साइड वाले रजिस्टर। ठीक है, ये रहेंगे हमारे पास। तो अब देखो, अगर इस पार्ट को हम 1 लेते हैं,
इसी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है। ये रह गई, क्यों? ये ज्वाइन करती है इनको, इन पॉइंट्स को यहाँ पे, इस पे ज्वाइन हो रहा है ओ पे। अगर ये लाइन ही खत्म होगी, इस पर कोई करंट ही नहीं है, तो ये ज्वाइन नहीं होंगे, ठीक है। ये कह रहा हूँ मैं इस पे, ठीक है। चलिए, मतलब क्या है, जो करंट इसमें से आएगा वही इसमें से चला जाएगा, बस ये है। अगर ये लाइन पे इसमें कोई करंट नहीं है, जो इसमें से आया वो इसमें से गया, जो इसमें आया वो इसमें से गया, बस इतना ही बात है। तो ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाले से निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? हम्म, ऊपर वाले से रेजिस्टेंस निकालो, अब कितना आएगा। चलिए निकाल लेते हैं, यहाँ से देखते हैं। आर, ऊपर वाले से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितना बनेगा। सब पे आर 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 है, जो सीरीज में हो रहे हैं उनको सीरीज में जोड़ दो, जो पैरेलल में है पैरेलल में ले लो उनको, ताकि हम इसको ईजिली कर पाएँ। देखो अब ये यहाँ से यहाँ इस पर सेम करंट होगा, तो मतलब क्या है, सीरीज में है दोनों, ऊपर वाले के साथ पैरेलल में है। ऊपर रेजिस्टेंस एक रह गया, इक्विवेलेंट यहाँ बना लेते हैं। और नीचे क्या है, ये कंडीशन आ गई, यही आएगी। और इस पॉइंट पे है, बाहर एक रजिस्टर है ही, बाहर ऐसे मान लो ये ऐसे कुछ बन गया, नीचे सिमिलर स्ट्रक्चर नीचे बनेगी। सिमिलर यहाँ पे एक रजिस्टर होगा, यहाँ पे एक रजिस्टर होगा, यहाँ भी एक रजिस्टर लगा लो। अरे दो तो हुए हैं ही ऐसे पैरेलल में, यहाँ ऐसे सेम ऊपर वाले की तरह ऐसे लगा लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर है, यहाँ आर है, इन दोनों को जोड़ के कितना आ गया, 2R, सीरीज में है। यहाँ आर है, 2R आ गया। अब देखो ये क्या था, इनको बीच में ज्वाइन कर रही थी। अब ये लाइन पे इसमें कोई करंट नहीं, तो ये डायरेक्ट जो इन आएगा वो आउट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में हो गए, इसके साथ पैरेलल में हो गए, तो 2R, यहाँ आर है ही, ये कितना 2R, यहाँ आर है ही। अब इनको जोड़ते हैं, ये किस में है, 1/r, पैरेलल में हो गए, 1/r प्लस 1/2R, कितना हो गया, एलसीएम कितना आ गया, 2R। तो यहाँ कितना है, 1 नहीं 2 प्लस 1 कितना हो गया, 2R/3, आर इक्विवेलेंट आ गया इसका। तो इससे कितना आ गया, 2R/3। तो नीचे देखो एक आगे रेजिस्टेंस है, इससे 2R/3 आ गया, और एक आगे है ही, तो ये 2R/3, ये R है ही, ये R है ही। अब देखो नीचे क्या है, सेम एज इट इज, यहाँ भी 2R/3 बनेगा, और यहाँ एक R बनेगा, और इधर भी एक R बनेगा, R R 2R/3। अब देखो ये दोनों, ये सब किस में है, ए बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही होगा अब इसका, ठीक है। देख सकते हो इन चीज़ों को सब आप। तो यहाँ से कितना होगा, टू आर बाई थ्री, इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, R प्लस 2R/3 प्लस R, एलसीएम कितना आ गया, 3। यहाँ से कितना आ गया, 3 3 6 और 2 8, 8R/3, इससे कितना आ जाएगा, 8R/3, ठीक है। 8R/3, 8R/3 आ गया। चलिए भाई, 2 आ गया, इनको जोड़ के 8R/3 और 8R/3, ये कंडीशन इसके अंदर बन रही है। अब देखो हमने क्या कहा था, करंट उसके अंदर नहीं होगा, हमने ये नहीं बोला कि उसके पास रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो उसके बीच में थे ना जो, उस पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी था, तो ये 2R और था, तो अब 2R और कर दो, 2R जो था इनके बीच में, तो ये तीनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, पैरेलल में इन तीनों को जोड़ लो, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा, कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा
4/5 आर। कर लोगे? ये देखो ऐसे हो गया, 1 2 और ये 3 पैरेलल में होंगे तीनों। ये 2r है, ये 8r/3 है और ये 8r/3 है। मैंने क्या कहा था, हमने अज्यूम ये चीज़ करी थी कि जो करंट जो मूव कर रहा है ना CO से, मतलब इस पॉइंट को मैं C मान लेता हूँ, CO से उतना ही एग्जिट कर रहा है OD से, ठीक है। जितना एंटर कर रहा है EO से उतना ही एग्जिट कर रहा है OF से, सेम, ठीक है। तो मतलब कि क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि इसमें से कोई करंट है ही नहीं। इस कंडीशन को देखें तो सिंपली हमने ये क्यों देखा, हम ये भी तो ले सकते हैं। आप ऊपर देखो एक बार, हम ये भी तो ले सकते थे कि मान लीजिए हम इसको भूल जाएं, इसको भूल जाएं, इसको भूल जाएं, इधर से इसको भूल जाएं, तो ये भी तो ऐसे ही होगा। लेकिन करंट की बात नहीं कर रहे, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था, इसलिए थोड़ी अजम्पशंस लेके चले हैं, थोड़ा अज्यूम करके चले हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41। इसी के साथ ये 41 कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो एक पूछ लेना कमेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन 42 देखते हैं। क्वेश्चन 42 का डायग्राम बनाना पड़ेगा यार, बस यही टाइम ले जाती हैं चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें समझाने की है उसमें टाइम चला जाता है, फटाफट तो क्वेश्चन होते नहीं। टाइम कितना ही लग जाए, मेन रोल क्या है, क्वेश्चन समझ आना चाहिए, बस कंसेप्ट का पता चल जाए आपको, और क्या चाहिए। क्वेश्चन तो फिर कितने ही दे दें उस टाइप के, आप कर ही लोगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब इसको। ये दे रखा है हमें, ये 6 वोल्ट, 10 ओम, 10 ओम। देखो कितना टाइम लग गया इस क्वेश्चन को लिखने में, क्योंकि अगर साफ ना लिखें तो प्रॉब्लम है, फटाफट कुछ भी ना, कुछ समझ ना आए तो फिर फ़ायदा क्या उस चीज़ का, ठीक है। थोड़ा आराम से और क्लियर पिक्चर बनानी पड़ती है ताकि चीज़ों को थोड़ा अच्छे से देख सकें और समझ सकें उस चीज़ को, ठीक है। चलिए ये बन गया आखिरकार हमारा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा दिख रहा होगा बनने में तो। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन दिखने में नहीं वैसे भी इजी है ये। क्या कह रहा है देखो अब, कौन सा क्वेश्चन नंबर 42 है। फाइंड द करंट मेजर्ड बाय द एमीटर इन द सर्किट शोन इन फिगर। कितना करंट मेजर कर रहा है एमीटर, हमें करंट बताना है। तो अब देखो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। एक कंडीशन को ले लेते हैं, सिर्फ इसको, इतनी को लेते हैं, हमें करंट बताना है। अब करंट का रोल है, ठीक है, इसको लेते हैं सिर्फ, इनको तीनों को भूल जाते हैं, इसको भूल जाते हैं। तो क्या है, ये सब इक्वल है तो इसमें कोई करंट नहीं होगा। P/Q इज इक्वल टू व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन आ गई। अब इसको भूल जाते हैं, इधर देखते हैं, इधर भी इसका कोई रोल नहीं होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है इसके अंदर। तो क्या होगा, इनमें कोई करंट नहीं होगा, करंट होगा इधर और इधर। इधर क्या है, सीरीज में तीनों, तीनों को सीरीज में जोड़ दो। सीरीज में क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ते हैं, R1 प्लस ये प्लस ये कितना हो गया 30, सेम एज इट इज नीचे है, कितना हो गया 30। हमें क्या बताना है, एमीटर में करंट बताना है, कितना करंट होगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें, पैरेलल में है तो 1/30 प्लस 1/30 कितना आएगा, इट इम्प्लाइज आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ जाएगा 30/2, तो 15 ओम आ गया। तो हमें करंट बताना है, तो V इज इक्वल टू IR होता है, हमें बताना क्या है करंट, तो V/R होता है। V कितना 6, R कितना है 15, यही है। तो कितना आ जाएगा, पोटेंशियल कितना था, 1 मिनट, हमने सही कैलकुलेशन की है
50 ओम, उसका कोई रोल नहीं है। 10 + 10 + 30, 30, 1/30 + 1/30 2/30, तो 30/2 15, ठीक है। 6 वोल्ट इस पर अप्लाई थी। एमीटर पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है जी। देखते हैं आंसर क्या है इसमें, चेक करते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा 42, 0.4 एम्पियर दे रखा है इसमें करंट। तो कहाँ से गड़बड़ लग रही है इसमें, देखो यार मैं बार बार बोलता था आपको कि कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती कर जाऊँ, क्या पता तरीका सही होता। तरीका बता दिया था, यहाँ से देखो मैंने यही गड़बड़ कर दी। क्या किया था मैंने, 3 से डिवाइड किया था, तो 3 × 2 = 6 होता है, तो ये 3 नहीं आएगा, जो मैंने ये था 3 लिख रखा है, 3 × 2 = 6, तो 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ गया, 0.4 एम्पियर। यही करंट आना चाहिए था, जो आ गया हमारे पास। व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 42 तक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 43। क्वेश्चन 43 में भी वही ब्लॉक डायग्राम दे रखे, पहले तो वही बनाने पड़ेंगे, उसमें टाइम निकाल दो अपना पहले। यार बस यही प्रॉब्लम होती है, थोड़ा टाइम लग जाता बनाने में। कुछ नहीं है, देखो ये बन गया, बस इतना ही है। ये बन गया, अगला भी है तो सिंपल ही, कुछ भी नहीं है। अब देखो, कंसीडर द सर्किट शोन इन फिगर, फाइंड ए द करंट इन द सर्किट। सर्किट में करंट निकालो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 5 ओम रजिस्टर, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 10 ओम रजिस्टर, ए बी एंड सी विद रेफरेंस टू फिगर। फिगर के देखो, ठीक है, तीनों चीज़ निकालो। ये कितना है, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है। पोटेंशियल कितनी है, इस पर 12 वोल्ट है, इस पर 6 वोल्ट है। ये 12 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, 10 ओम है और 5 ओम है। तो देखो हमें निकालना क्या है, करंट निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, कुछ भी निकालना है। तो लूप कंडीशन अप्लाई कर दो, किरचॉफ्स लॉ है, वोल्टेज लॉ, केवीएल लगा दो। हाईएस्ट पोटेंशियल कितना है इधर, तो करंट फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इधर से अप्लाई कर दो, इधर की तरफ। इधर से अप्लाई करते हैं, प्लस तो आई 10i हो गया, यहाँ से इधर आओ, क्या है -6, आगे जाओ +5i -12, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। कितना आ गया 15i, दैट्स विल बी इक्वल टू 18। तो आई किसके इक्वल आ गया, 1.2 एम्पियर के आ गया, ठीक है। दो पार्ट है ये ए पार्ट है क्वेश्चन का, ये बी पार्ट है। ए के लिए हमारा करंट आ गया, अब बी के लिए देखते हैं। इसमें अप्लाई करो, 10i प्लस का 5i -6 -12, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से भी कितना आ गया, आई वही 1.2 एम्पियर आ गया, सेम आ गया, ठीक है। चलिए पहला ए का, फर्स्ट में क्या निकालना था करंट, इसी का बी निकालो। ए का सेकंड पार्ट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 5 ओम रजिस्टर। 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो बताओ। तो वी कितना होता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो इसमें करंट कितना है 1.2, और किसके बताना है 5 के बताना है, तो 12 × 5 60, और पॉइंट था तो 6 वोल्ट आ गया। इसमें बात करेंगे तो कितना आ गया, वही 60 आएगा। अब ये था 5 और 10 के पूछ ले तो कितना आएगा, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 12 वोल्ट आ जाएगा। सेम एज इट इज़ इसमें आंसर, सेम ही आंसर तो सेम रहेंगे दोनों के। देख सकते हो आप, चेक कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आए तो बता देना मेरे को, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43। 44 देखते हैं फटाफट एक क्वेश्चन।
एफ, यहाँ से आ रहा करंट, ए दे रखा है ये, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। 12 वायर दे रखी हैं आपको, दिख रही होंगी। ये ए से आ रहा है, थोड़ा बुक से भी चेक कर लेना अगर ना समझ में आए तो डायग्राम, ठीक है। 12 वायर ईच हैविंग इक्वल रेजिस्टेंस, हर एक वायर का रेजिस्टेंस है आर जॉइंट टू फॉर्म अ क्यूब एज शोन इन फिगर। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द डायगोनल अपोजिट पॉइंट। डायगोनल अपोजिट पॉइंट मान लीजिए इक्विवेलेंट निकालना ए एफ, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर, और आर किसके इक्वल होता है, V अपॉन आई। तो पोटेंशियल है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के लिए हमें क्या चाहिए, एक लूप चाहिए, ठीक है। हम कह लेते हैं ये हमारे पास लूप है, ए से बी होते हुए एफ तक जाना है, ये हो गया, ठीक है। इसमें लूप कंडीशन लगा लीजिए, तो कितना है, यहाँ से लगाते हैं, पोटेंशियल इसमें V है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। हर एक में वायर में कितना रेजिस्टेंस है, आर है, ये बोल रहा है। तो यहाँ करंट कितना है, यहाँ से करंट आया आई, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, इसमें कितना गया, I/3। अब यहाँ से कितने, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, इसमें कितना गया, I/6। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से कितना आया, I/3। यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हुआ I/6, तो यहाँ कितना आएगा, I/6 प्लस I/6, तो I/3। तो यहाँ से करंट पता चल गया, और रेजिस्टेंस आपको पता ही है, I/3 इंटू आर प्लस I/3 इंटू आर प्लस I/3 इंटू आर। कितना हो गया टोटल, नहीं यहाँ I/3 था, या I/6 है, 2 2 4 5, 5/6 I इंटू आर। ये आ गया V, पोटेंशियल आ गया। इस लूप में लगाते हैं तो पोटेंशियल को रख दो इस पे, आर इफेक्टिव आ जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। V कितना है, 5/6 इंटू आई आर डिवाइडेड बाई आई, करंट। तो करंट से करंट कैंसिल, कितना आ गया, 5/6 आर। ये आ गया इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब देखो इसमें क्या ध्यान रखना था, हमें क्या निकालना था, नहीं गड़बड़ कर दी, हमें निकालना था इफेक्टिव (5/6) आर। हमें निकालना कहाँ है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द डायगोनल, हाँ इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्वेश्चन 46 देख लेते हैं आंसर एक बार, नहीं 44 है, 5/6 आर, ठीक है, आंसर यही आएगा। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना था बस। अब हमें क्या करना था, इसमें हमें ध्यान रखना था, हमने क्या करना है, एक पाथ कंसीडर कर लेना था, कंसीडर द पाथ एंड अप्लाई KVL। टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए, मतलब कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, जो भी निकालना है वो आप देख सकते हो। KVL का पोटेंशियल के लिए लगता है, पोटेंशियल के लिए ही लगाया है मैंने, देख लो आप, उसको लगा के ऊपर वाली कंडीशन से कंपेयर कर लो, बस इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा, कुछ था ही नहीं इसमें। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 44। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई और डाउट हो या पीछे कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई हो, ठीक है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न तो हो जाती है आधे क्वेश्चन में, अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख देना, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।